हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में अब सीबीएसई रखता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं, अभी तक रेशनल तो पढ़ते आ रहे थे, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल होते हैं। पर अब हमें पढ़ना है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक्चुअल में हम कैसे इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल है। उस विषय में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जब भी हमें प्रूव करना हो इरेशनलिटी, कोई भी नंबर हो इरेशनल अगर प्रूव करना है तो वो कैसे करेंगे? ये प्रूव होगा कॉन्ट्राडिक्शन से। किससे प्रूव होगा? कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से ये चीज़ें प्रूव होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। कुछ बच्चों को अभी कॉन्ट्राडिक्शन के वर्ड से ही इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये क्या है। देखो, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जब कोई दो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट बात कर रही हो, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है ना, कोई दो स्टेटमेंट्स हैं और वो अपोजिट में चीज़ें बता रही हों, वो ही कॉन्ट्राडिक्शन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसी से ये सारे इरेशनल वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमें दो चीज़, जो दो स्टेटमेंट एक दूसरे को अपोज कर रही हों, उल्टा बता रही हों, विरोध कर रही हों एक दूसरे का, वो ही कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा कहता है कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे कंबल दे दो। दोनों ही बात है, ठंड लग रही है तो सॉरी ठंड नहीं, मुझे गर्मी लग रही है और कंबल दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट बात होगी। गर्मी भी लग रही है, कंबल मांग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। समझ गए ना बात, कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहती है? चलिए अब समझते हैं। तो जब भी रेशनलिटी प्रूव करनी है, हमें कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव होगी। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या करना है? सबसे पहले इसको हम लेके चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। हमें रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, ये सारे एक तरीके से ही प्रूव होते हैं प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो। ठीक है, तो हम अगर इनको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? ऐसा मान के चलेंगे ये रेशनल है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें इसी का गेम है सारा। इफ़ पॉसिबल, सबसे पहले आपको ये लिखना है, इफ़ पॉसिबल लेट रूट 5 बी रेशनल। रूट 5 को क्या ले लिया हमने? रेशनल। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपॉन बी। ये सबसे इजीएस्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं कराऊंगा। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, जो सबसे आसान हो सकता है वो कराने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या बोला हमने कि हम मान लेते हैं रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपॉन बी है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? कोई भी रेशनल नंबर होता है, जैसे 10/20 है, इसको काट के जो सबसे छोटी फॉर्म उससे ज़्यादा ना कटे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब ये एक दूसरे का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फिर इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। एक वर्ड होता है को प्राइम, ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे का कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, वन को छोड़ के। तो ए अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ए का भी कोई ऐसा फैक्टर और बी का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो बस हमें इतना लिख रहा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? देन ए एंड बी आर इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर other than 1। a and b are integers, no common factor other than 1 having, लिखना है integers having, then a and b are integers having no common factor other than 1। मतलब a और b ऐसे इंटीजर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 को छोड़ के। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वही होता है। ये आपको लाइन लिखनी है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। तो अब हमने क्या काम किया? इसको रेशनल माना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपॉन बी मानी, और ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिना होगा ही नहीं। ये जो पॉइंट है ना, कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यही जो पॉइंट है यही हमको देगा कि ये एक रेशनल नंबर है। चलो, अभी हमने माना कि रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5
इक्वल क्या लेना है हमें, ए अपॉन बी। रूट 5 को रेशनल माना और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपॉन बी मानी हमने, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। मतलब कि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसका मतलब ये है यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 5। जब भी अंडर रूट में कोई नंबर होता है, जैसे रूट 2 है इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाता है स्क्वायर से। 5 इक्वल, इस इधर स्क्वायर करेंगे दोनों पे स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट देखनी है कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड, कैसे, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम लिख रहे हैं 10 इक्वल 2 इंटू 5। इसका मतलब है 10 को 2 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है। ऐसे ही ए स्क्वायर को 5 भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। तो बी स्क्वायर का भी हमें कोई रोल नहीं लेना, हमें सिर्फ 5 लेना है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इससे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, वो थ्योरम समझ लो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और बहुत से बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं। थ्योरम ये थी, अगर कोई भी प्राइम नंबर, ध्यान रखना है आपको, प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है ना, जैसे कि 5 है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ये अगर, तो वो नंबर को भी ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर प्राइम नंबर, जैसे कि सपोज करो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 फिर इसके जो नंबर है 4, 4 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होता है, कोई भी नंबर है ए अगर डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, और ए प्राइम नंबर है, तो ए डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है ना। तो फिर ये, और ऐसा सिर्फ प्राइम नंबर पे ही लागू होगा, और किसी नंबर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो करे या ना भी करे, ठीक है ना। अगर स्क्वायर को कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर को भी वो डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये सिर्फ किसके लिए है, प्राइम नंबर्स के लिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि 8 नंबर है, 8 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को, कर रहा है नहीं, चेक कर लो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जार 16, 16 को डिवाइड करेगा 8, बिल्कुल करेगा, 8 2 जार 16। पर 8 क्या 4 को भी डिवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे अगर 8 से तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो तो डेसिमल में तो आ ही जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा, ये कन्फर्म है। यही हमारी क्या है, एक थ्योरम है, और उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें था 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 5 डिवाइड ए ऑल्सो, ये चीज़ आपको लिखनी है। यही इसका मेन स्टेटमेंट भी है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो मतलब कि 5 क्या हो गया, ए का फैक्टर हो गया, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। उसके बाद 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो यहाँ पे हम चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप पूरी थ्योरम ही, क्या, 5 इज प्राइम एंड 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स बी। चाहो तो आप ये मत लिखिए, बस इतना तो लिख ही दीजिए, 5 इज़ द प्राइम नंबर, ये आप लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ये लिखा, तो उसके बाद आपको लिखना है, अगर ये 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या हो गया, एक ए का कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे लेट ए इक्वल 5c फॉर सम इंटीजर c। हमने ए को 5c मान लिया, क्योंकि 5 अगर डिवाइड कर रहा है ए को तो 5 इंटू सी करके ए आया होगा, इसका मतलब ये है ए इक्वल क्या आ गया, 5 इंटू सी, ठीक है ना। अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बस लिख दी है। अब इसको हम, जो हमने स्टेटमेंट मानी थी ए,
फर्स्ट इक्वेशन जो ली थी इसमें पुट करना है। तो पुट a इक्वल 5c इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा वो 5b² इक्वल a की जगह क्या रखना है आपको 5c का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 5b², 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और c स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही इससे आगे का हम यहाँ करेंगे। क्या आया था हमारा 5b² इक्वल 25c²। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 5c²। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे वही चीज़ आ गई कि 5 इंटू सी, तो b² को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 डिवाइड्स b², क्योंकि 5 इंटू c² करके तो इधर वाले को डिवाइड कर रहा है, मतलब b को। a और b का हमें कॉमन फैक्टर लाना है, एक बार a को डिवाइड करके लिया था, अब b को डिवाइड करना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो 5 डिवाइड्स b², देन 5 डिवाइड्स वही थ्योरम जो अभी समझाई थी b ऑल्सो, 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। आपको वो चीज़ दोबारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रीजन जो थ्योरम वाला था वो पीछे लिख के दे दिया। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें ये मिला 10 5 is a common factor of a and b। 5 क्या हो गया है a और b का, देखो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है ना, और ये चीज़ आप पीछे भी लिखना चाहो तो और क्लियरिटी के लिए वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि 5 इज द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो ये देख रहे हो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने 5 इज द 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। तो हमें क्या मिला 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, और यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या कि ए और बी तो इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पे हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्रा the fact that A and B have no common factor other than, जो हमने माना था other than 1। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उस फैक्ट को कर रहा है जो हमने लिया था कि ए और बी के, आप देखोगे वहां पे जाके जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने माना था कि ए और बी ऐसे इंटीजर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, पर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। इनका तो कॉमन फैक्टर निकल के आगे कौन सा कॉमन फैक्टर निकला 5, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और ये कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करने का हमारा रास्ता है। ठीक है ना, इसी एकमात्र रास्ते से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे फिर उसके बाद, द कॉन्ट्राडिक्शन arise by assuming that √5 is रेशनल नंबर। ये कहाँ से आया हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, हमारा गलत अजम्पशन से आया। ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √5 इज रेशनल, या फिर आप लिख सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय आर फॉल्स अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। अब जब हमने गलत अजम्पशन ली थी इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आया, तो हम इसी के बिहाफ पे लिख देंगे हेंस √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, ये है। तो 5 का समझ में आया आपको, सेम एज आपका 5
7 मतलब अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर है तो वो सारे सेम तरीके से होंगे। बस आपको ध्यान रखना है क्या कि ये वाली थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। बस जहाँ जहाँ आपका 5 आया है वहाँ पे वो नंबर आ जाएगा, 2 होगा तो 2 आ जाएगा √2, 3 है तो 3 आ जाएगा, 7 है 7 आ जाएगा, 11 है तो 11 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगे जो यहाँ पे रही है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। एक इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ध्यान रखना, आते आते हैं ये, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से यही हैं जो आते हैं। प्रूव डेट 3 + 2√5, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इसका करने का तरीका अलग है। अगर नॉर्मल √5 पूछेगा तो उसी तरीके से करेंगे जो हमने अभी ये बताया था आपको, और इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आपका अलग मेथड है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें भी नहीं है। ठीक है ना, तो बताता हूँ कैसे करना है। पहला तो वही लेंगे, इफ पॉसिबल, लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। इसमें हमें ये लेके चलना है कि 3 + √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये हमने पहले से अजम्पशन लेनी है, उसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर वाला नहीं होता है, तो आप सिंपली इसमें लिख देंगे क्या, 3 + 2√5 = A/B। अगर रेशनल है तो हमने सिंपल ये लेना है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है, अगर कोई भी दो नंबर हैं और एक उसमें है रेशनल और एक है उसमें इरेशनल, और वो चारों मैथमेटिक्स में जो चारों ऑपरेशन किसी से भी जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ध्यान रखना है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, और बीच में चाहे कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, वो हमेशा नंबर इरेशनल रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि दो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर अगर इरेशनल है और एक रेशनल है तो वो कंपलसरी है कि इरेशनल रहेगा, और उसके अलावा अगर दोनों रेशनल है तो वो रेशनल होता ही है। दोनों इरेशनल है तो कह नहीं सकते वो क्या होगा। अब हमने ये लिया 3 + 2√5 = A/B। 3 को उधर ले जाते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 2√5 = A/B-3। ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको, ये ट्रांसपोज करके हमने उधर ले गए, तो ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट करना, बता देंगे, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं हम। तो 3 उधर गया तो -3 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आपको साफ लिख देता हूँ थोड़ा, 2√5 = A/B-3। अब आप एक चीज़ देखो कि A/B रेशनल है और 3 भी आपका क्या है, रेशनल है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली, वो ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पहले बताए हुए हैं। ठीक है ना, चलो, तो ये क्या है आपका, रेशनल है A/B, और 3 भी क्या है, रेशनल है। और जब भी दो रेशनल नंबर का हम A/B-3, 3/1, ये भी क्या है, P/Q की फॉर्म में, ये भी डिफरेंस भी निकालते हैं तो वो रेशनल ही होता है। तो A/B भी हमारा रेशनल है और -3 भी रेशनल है। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, 2 को भी उधर ले जाएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। चाहो तो इसको एलसीएम की फॉर्म में लिख सकते हो, B एलसीएम ले लो तो A-3B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √5 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आप देखोगे कि ऊपर जो नंबर है इसको अगर सेपरेटली करें हम, वैसे तो ये मैंने कॉमन कर दिया है, पर अगर समझने के लिए अलग अलग भी रखें इसको, तो √5 = क्या हो जाएगा, A/2B -3/2। ठीक है ना, हमने एलसीएम लिया ही नहीं, ये वाला पोर्शन आप छोड़ देना, सिर्फ यहीं पे समझो। 2 आएगा तो इधर भी डिवाइड में आएगा, दोनों के आएगा, क्योंकि वो एक को नहीं कर सकता, पार्शलिटी इसके यहाँ पे नहीं होती है, ये भेदभाव वाला सीन यहाँ नहीं है, यहाँ तो मैथमेटिक्स है, दोनों को ही जाएगा। तो A/2B और 3/2। तो आप देखोगे A/2B भी क्या है, आपका रेशनल नंबर ही है। A/B रेशनल था, 2 और मल्टीप्लाई हो गया तो रेशनल ही है, क्योंकि 2 इरेशनल तो है नहीं नंबर।
3/2 तो रेशनल है, ये P/Q की फॉर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है, ये भी क्या है, रेशनल है। और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे A/2B इज अ रेशनल नंबर एंड 3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, then difference between two rational number always a रेशनल। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल। अब हम क्यों कर रहे हैं ये वो समझो। आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि √5 आ रहा है एक तरफ, √5 क्या होता है, इरेशनल, पर इधर क्या आ रहा है, रेशनल। तो यहां से क्या मिला, देन या सो √5 इक्वल अ रेशनल नंबर। क्यों, अभी तो मैंने बताया दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका रेशनल, तो √5 इक्वल हो गए किसके, रेशनल के। तो √5 रेशनल तो होता नहीं, ये तो आपको पता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट डेट √5 इज अ, फैक्ट क्या है, √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि √5 एक रेशनल इरेशनल नंबर है, उसको रेशनल दिखा रही है। तो वही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई, हमारी गलत अजम्पशन से आई है, इसलिए यहाँ पे हम वो लिख देंगे, सिंस जो स्टेटमेंट हम पहले लिखते आए हैं वो यहाँ पे फाइनल जो आपका आंसर है वो लिखेंगे, सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन। थोड़ा राइटिंग के लिए बेटा समझ लेना, थोड़ा सा पेज थोड़ा नीचे पड़ रहा है इसलिए नहीं साफ हो पा रही है। अराइज बाय अज्यूमिंग, जो उसमें किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, सेम लिखनी है, अज्यूमिंग डैट, क्या हमने क्या अज्यूम किया था, 3+2√5 इज आ रेशनल, ये हमने लिया था, इसलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो हम सिंपली फिर क्या लिख देंगे, 3+, क्वेश्चन क्या था, 3+2√5 इज इरेशनल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वर्ड्स मतलब ये नंबर्स तो सारे चेंज करके ही पूछता है वो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट यही रहेगी बस थोड़ा सा उसमें चेंज करके हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो नंबर है उसको हटाते हैं, ट्रांसपोजिंग के बजाय इसको हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपका 3+2√5, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से -3 कर देते हैं। अगर ये रेशनल था तो -3 करके भी रेशनल ही रहेगा। ठीक है भाई, 3+ ये भी हम किसके इक्वल रख देंगे, रेशनल के। इसमें बोलेंगे अगर 3+2 5 रेशनल, तो 3+2√5 -3 करने पे भी वो रेशनल ही रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 2√5 इज रेशनल, ये भी क्या हो गया, रेशनल। अब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रेशनल ही रहेगा, तो क्योंकि 2 एक रेशनल है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2√5/2, ये भी क्या आ गया आपका, रेशनल। 2 से 2 कट के क्या बच गया, √5। √5 क्या आ रहा है, इज रेशनल। ऐसे भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, पहले ये रेशनल माना, उसमें से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 रेशनल नंबर है तो वो भी रेशनल रहेगा। 3 से कट गया, बचा ये रेशनल, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा ये। मतलब जो आपको सिर्फ इरेशनल नंबर हमें पता है, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, उसको बचा के रखना, बाकी और जो चीज़ें हैं उनको, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाना है। उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, √5 इज इरेशनल।
सॉरी रूट 5 इज रेशनल। अब रूट 5 रेशनल आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया था वही चीज़, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देंगे। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डेट फॉलोइंग आर इरेशनल। वही सेम चीज़ पूछ रहा है, तो करते हैं। थर्ड का फर्स्ट 1/√2। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, डिटेल में बेटा समझाने में थोड़ा सा हो ही जाता है, उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइम बहुत है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ अच्छी बात है, टाइम भी हमारा यूज ही हो रहा है। चलिए, तो 1/√2 करना, वही सेम चीज़ करेंगे। इफ पॉसिबल, ये बार बार क्या लिखूँ बेटा, आप समझ लो। 1/√2 इक्वल A/B। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। √2 हटाना है या फिर मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइज कर लो। 1/√2 को रेशनलाइज कर दो, √2 इधर कर दो तो √2 ऊपर हो जाएगा। तो क्या बचा? √2/2। उसके बाद 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, वही सारी चीज़ हो सकती है। इक्वल A/B ले लो, इसको 2 को उधर ले जाओ तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा? 2A/B। ये रेशनल है और √2 इरेशनल है। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ क्या कि √2 को ऊपर ले जाओ, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, कंप्लीटली रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? √2/1 इक्वल B/A। A/B था, B ऊपर गया, A नीचे आ गया। तो इससे क्या मिला हमें? √2 इक्वल B/A। A/B अगर रेशनल है तो B/A भी तो रेशनल ही हुआ, सेम ही चीज़ है। तो √2 आ रहा है रेशनल के, √2 इज रेशनल। क्या आ गया ये हमारा यहाँ से कि √2 क्या है आपका? रेशनल। पर ये वही चीज़ें फिर आ गई कि ये तो हमारा जो फैक्ट है उसको कर रहा है गलत, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वही चीज़ लिख देंगे। देयरफॉर √2 इज रेशनल which contradict the fact that √2 is irrational। ठीक है ना? हैंस 1/√2 इज इरेशनल, वो लिख देना आप। चलो लिख ही देते हैं। हैंस 1/√2 इज इरेशनल, वो लिख देना। आज और अजम्पशन इज फॉल्स, और इस तरीके से वो लिख के लाइन, वही सेम स्टेटमेंट रहेगी हर किसी में। बार बार लिखूंगा, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपका क्या है? 7√5। सेम जैसे अभी किया था, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी। 7√5 को ले लेंगे, 7√5 इक्वल A/B। 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा? A/7B। ये भी तो रेशनल है, तो √5 इक्वल 7B, मतलब रेशनल। और √5 क्या होता है? इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हो जाएगा। अब आपका ये थर्ड वाला है 6 + √2। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। जैसे मैंने ये किया था सेम ऐसे होगा, उससे भी इजी है। ये बहुत सिंपल है, 6 उधर जाकर -6 होना, बस ये आप करिए। उसके अलावा आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में अब एनसीईआरटी तो हमने करा दी कंप्लीट। अब आपका होमवर्क क्या क्या है वो समझ लो। अब आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए, या तो RS अग्रवाल ले लो, ठीक है भाई, या तो आप RS अग्रवाल उठा लीजिए या RD शर्मा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। उसके पहले एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद समय बचता है जब क्वेश्चन कीजिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इस चैप्टर की, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम्पलर बुक, RS अग्रवाल बुक, RD शर्मा बुक, इन सब का कंबाइंड होगा, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन के लेके आएंगे। उससे पहले आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, इसमें जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में 1.1 एंड 1.2 में, उसको कर लीजिए। साथ में RS अग्रवाल की बुक है तो उसके एग्जाम्पल कीजिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहले उसके एग्जाम्पल कर लीजिए। या ये वाली बुक है तो इसके एग्जाम्पल कर लीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर 1 कंप्लीट। और ये आपका 5 से 6 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, और यही क्वेश्चन पूछेगा आपका इरेशनलिटी वाला और आपका HCF एलसीएम वाला। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और कर लें। उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।